बिहार को पुराने जमाने में मगध के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, वही मगध जिसका साम्राज्य विस्तार इतना था कि आज के कई देश की सीमा इसमें सिमट जाए। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। बता दें कि बिहार के सबसे पुराने जिलों की बात की जाए तो वह पूर्णिया है, जिसे 1170 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनाया गया। यह वह धरती है जो महावीर को जन्म दिया। उनका जन्म वैशाली में हुआ। वहीं इसी धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए यह ज्ञान की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये वही प्रदेश है जहां प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म हुआ था। गुप्त वंश के समय में तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा दुनिया भर के देशों में थी। यहाँ शिक्षा के कई प्रमुख केंद्र रहे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख थे। तब यह एक समृद्ध राज्य था और उस युग को तब यहाँ का स्वर्ण युग कहा जाता था। ये वो धरती है जहाँ सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जहाँ की एक भव्य गुरुद्वारा है। इसे आज का पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो आज सिखों के 5 पवित्र स्थल में से एक है। यही नहीं, बिहार विश्व प्रसिद्ध सुंदरी आम्रपाली की नगरी भी रहा है। आखिर ये आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली जब 11 साल की हुई तब उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक, व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली की सुंदरता के साथ साथ उसके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। तब आम्रपाली को राज नर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए महल दे दिया गया। उस दौरान आम्रपाली का दिल पुष्प कुमारा नामक एक आम युवक पर आ चुका था। अब उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कौन जानता था कुदरत का खेल। दोनों के साथ फेरे होने से पहले राजा मनुदेव ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आम्रपाली को राजा वैशाली नगर की नगर वधु घोषित कर दिया। आम्रपाली ना अब शादी कर सकती थी और ना ही एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। आम्रपाली की जिंदगी में एक बार फिर प्यार मिला। वो था शत्रु देश मगध का राजा बिंबिसारा। बिंबिसारा ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसारा को आम्रपाली ने जगह दे दी। उसे नहीं पता था कि वैशाली राज्य खतरे में है। आम्रपाली को बिंबिसारा के साथ कुछ हफ्ते बिताने के बाद सच्चाई का पता चला। तब तक वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। सच्चाई का पता चलते ही आम्रपाली ने बिंबिसारा को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसारा तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया। इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसारा के मौत के बाद अजात शत्रु, जो बिंबिसारा का पहला पुत्र था, उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ। अब अजात शत्रु युद्ध के बाद का जायजा लेने वहां पहुंचा। आम्रपाली को देखते ही अजात शत्रु को आम्रपाली से प्यार हो गया। आम्रपाली ने भी उसे पसंद किया। उसे नहीं पता था कि ये बिंबिसारा का बेटा है या बिंबिसारा को मारने में इसका हाथ है। आम्रपाली को अजात शत्रु पसंद आया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इसी कारण आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया। अजात शत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। जब आम्रपाली को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई और इसके बाद अजात शत्रु से उन्होंने नाता तोड़ दिया। दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। बिहार की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ माता पटन देवी का मंदिर है, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पटना रखा गया। बिहार इस देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शीर्ष पर है। इसका वर्तमान जितना धूमिल है उतना ही इसका अतीत उज्जवल था। राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के कारण अपनी हालत पर तरस खा रहे बिहार को सबसे अधिक राहत अपनी थाती को देखकर होती है। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य वैशाली बिहार था। दुनिया के 2 धर्म जैन और बौद्ध का जन्म बिहार में ही हुआ। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही स्थापित हुई थी, जहां विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे।
दुनिया को राजनीति और कूटनीति के पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही रहने वाले थे। दुनिया को सबसे पहले सर्जरी का ज्ञान बिहार से ही मिला। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाला आर्यभट्ट बिहार के ही रहने वाले थे। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, जो भारतीय इतिहास के महानतम शासक माने जाते हैं। गौरतलब है कि अशोक चक्र ही भारतीय झंडे के केंद्र में है। ये महान सम्राट बिहार के ही थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार ने शक्तिशाली ब्रिटिश सेना का कड़ा विरोध किया। बिहार की इस उपजाऊ भूमि से महात्मा गांधी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी के साथ अपने राजनीति जीवन की शुरुआत की। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिला बिहार में ही हुआ था, लेकिन आज का बिहार हीन भावनाओं से ग्रसित हो चुका है। आखिर क्यों? राजनीतिक वैचारिक पतन तो हुआ ही, साथ ही राजनीति की भाषा स्तरहीन और गंदी हो गई है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बिहार एक नौटंकी राजनीति का केंद्र बन चुका है। ऐसे में सभी बिहार वासियों को चाहिए कि पार्टी चुनाव में अपना मत को बहुमूल्य समझकर ही प्रयोग करें। अब तो अति की भी सीमा पार हो चुकी है। ऐसे में सभी बिहारियों को संकल्प लेना ही होगा कि हम फिर प्राचीन बिहार का निर्माण करेंगे। प्रिय मित्रों, कम सुनना और ज़्यादा समझना है। बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।